गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी एक नई चैप्टर जिसका नाम है नीलकंठ, और इसके कवित्री हैं महादेवी वर्मा जी। तो चलिए इस लेसन को समझने से पहले हम लोग पहले थोड़ा महादेवी वर्मा जी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यही हैं महादेवी वर्मा जी। सन 1907 की होली के दिन उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में जन्मी महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। विवाह के बाद पढ़ाई कुछ अंतराल से फिर शुरू की। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 के उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में हुई थी। ठीक है, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर से शुरू हुई थी। वे मिडिल में पूरे प्रांत में प्रथम आई और छात्रवृत्ति भी पाई। मिडिल मतलब जब उनकी प्रारंभिक शिक्षा खत्म होने के बाद जब वो मिडिल स्कूल में गई तो वहाँ पे उन्होंने छात्रवृत्ति भी पाई। यह सिलसिला कई कक्षाओं तक चला। बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहा, लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान पर सामाजिक कार्यों में जुट गई। ये पहले बौद्ध का भिक्षुणी बनना चाहती थी, महात्मा बुद्ध जो थे उनके भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी ने जब इनको आह्वान किया तो ये सामाजिक कार्यों में जुट गई। उच्च शिक्षा के लिए विदेश न जाकर नारी शिक्षा प्रसार में जुट गई। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और नारी शिक्षा के ऊपर जोर दिया। ठीक है, महादेवी ने छायावाद के 4 प्रमुख रचनाकारों में औरों से भिन्न अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया। इनका समस्त काव्य वेदनामय है। इन्होंने साहित्य के बेजोड़ गद्य रचनाओं से भी समृद्ध किया है। ठीक है, 11 सितंबर 1987 को उनका देहावसान हुआ। महादेवी वर्मा जी का देहावसान हुआ 11 सितंबर 1987 को। उन्हें साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित प्रायः सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा को अकादमी और ज्ञानपीठ दोनों पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत सरकार ने सन 1956 में उन्हें पद्म भूषण अलंकार से अलंकृत किया था। पद्म भूषण एक सम्मान होता है जो कि महादेवी वर्मा को 1956 में भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, केवल 8 वर्ष की उम्र में 12 मासा जैसी बेजोड़ कविता लिखने वाली महादेवी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, आयाम और गद्य रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं, पथ के सारथी, मेरा परिवार और चिंतन के क्षण, ये सारी जो मैंने पढ़ा और आप लोगों ने सुना, ये सब महादेवी वर्मा द्वारा रचित उनकी काव्य की कृतियाँ हैं। ठीक है, महादेवी की रुचि चित्रकला में भी रही। उनके बनाए चित्र उनकी कई कृतियों में प्रयुक्त किए गए हैं। महादेवी वर्मा का रुचि मतलब उनका इंटरेस्ट जो था वो चित्रकला में भी था। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखाचित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को ही है। हिंदी गद्य साहित्य का जो संस्मरण होता है उसे बुलंदी तक पहुंचाने, संस्मरण और रेखाचित्र 2 चीज़ें हैं जो हिंदी में बहुत प्रमुख रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये संस्मरण और रेखाचित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को ही है। हिंदी का इन्होंने हिंदी को संस्मरण और रेखाचित्र तक पहुंचाया है। बुलंदियाँ मतलब आसमान छुआया है। ठीक है, उनकी रचनाओं में समाज के शोषित, उपेक्षित और पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि मानवीयता प्राणियों के लिए भी उतना ही प्रेम, करुणा और सहिष्णुता दृष्टिगत होती है। तो इनकी जो रचनाएं हैं उनमें सिर्फ समाज के शोषण होने वाले बात को नहीं कहा गया है, शोषण करने वाले लोगों के बारे में नहीं कहा गया है, बल्कि मानव के प्राणियों के लिए, मानव प्राणी जो हैं उनके लिए उतना ही प्रेम और करुणा और सहिष्णुता दृष्टिगत होती है इनकी कहानी में। दृष्टिगत मतलब दिखाया जाता है या फिर हम लोग पढ़ते हैं जब तो उस चीज़ को समझ पाते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर एक नीलकंठ इनके द्वारा रचित एक जो कहानी है उसके बारे में उसका थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। उसका सारांश में क्या होगा कहानी को जब समझेंगे तो। नीलकंठ नामक प्रस्तुत रेखाचित्र में महादेवी वर्मा ने अपने पालतू मोर के मीठे कड़वे अनुभवों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। देखो यहाँ पे ये जो नीलकंठ है वो रेखाचित्र है, ये कहानी नहीं है और ना ही संस्मरण है। ठीक है, ये रेखाचित्र है एक, और इसमें मोर
और मोर का एक मोर है जो महादेवी वर्मा जी जो उसे पाल पोस कर बड़ा करती हैं, उसके मीठे कड़वे अनुभव का लेखा जोखा इसमें प्रस्तुत किया है उन्होंने। ठीक है, इस पाठ के माध्यम से लेखिका के जीव जंतुओं के प्रति अथाह प्रेम और सहानुभूति का परिचय मिलता है। इस पाठ को जब हम पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि लेखिका जो है महादेवी वर्मा जी वो सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि जीव जंतुओं से भी अथाह प्रेम करती हैं। ठीक है, नीलकंठ सहित उसके सभी साथियों के रूप, स्वभाव, व्यवहार और चेष्टाओं का लेखिका ने जितनी गहनता और सूक्ष्मता से निरीक्षण तथा वर्णन किया है उससे यह रेखाचित्र अत्यंत जीवंत बन गया है। ठीक है, तो ये जो आज की वीडियो में हम लोगों ने समझा, इसमें लेखिका के जीव जंतुओं के जो दोस्त हैं इस कहानी में या फिर रेखाचित्र में जो हैं उनके साथ उनका स्वभाव, उसका रूप और उसका व्यवहार के बारे में इसमें उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक इस वीडियो में समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा रिट्यून करके देखिए। ठीक है, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।